शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी में मंथन का दौर भी जारी है और एनसीपी चीफ के घर पर पवार के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और इसके बाद बड़ी खबर का निकल कर आई है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जो कमेटी शरद पवार ने बनाई थी उसने यह तय किया है कि शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। खबर यह भी है कि शरद पवार इस शर्त पर तैयार हुए हैं कि उनका बोझ कम किया जाएगा। कमेटी से बातचीत में यह भी तय हुआ है कि एनसीपी के संविधान में बदलाव करके एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाई जाएगी। इस पद के लिए सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल के नाम पर चर्चा की जा रही है। इस दौड़ में अजीत पवार का नाम नहीं है क्योंकि यह माना जा रहा है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट पद पर कोई राष्ट्रीय राजनीति के कद का व्यक्तित्व होना चाहिए और शरद पवार ने फाइनल फैसले के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। 10 घंटे से ज्यादा की मान मनोबल के बाद अब शरद पवार को लेकर आगे की लाइन थोड़ी क्लियर होती दिख रही है। शरद पवार के घर पर 3 घंटे चली बैठक रात 9:30 बजे खत्म हुई। इस बैठक के बाद एनसीपी के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कमेटी ने शरद पवार से कहा है कि वो अध्यक्ष बने रहें। इस पर पवार ने कहा कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा की तरह मौजूद रहेंगे, प्रचार के लिए रैलियां भी करेंगे, लेकिन एक्टिव संगठन की जिम्मेदारी से उनका बोझ हल्का किया जाए। अब सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो गया है कि शरद पवार की बात का मान भी रखा जाए और पार्टी को नए नेतृत्व के लिए तैयार भी किया जाए। इसके लिए जिस फॉर्मूले पर बात चल रही है उसके मुताबिक शरद पवार अध्यक्ष पद पर कायम रहेंगे। पार्टी के संविधान में बदलाव करके एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसे पद का निर्माण किया जाएगा। शरद पवार ही एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम तय करेंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और छगन भुजबल के साथ सीनियर नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। एनसीपी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो चुकी है। ऐसे में पार्टी शरद पवार जैसे राष्ट्रीय राजनीति के व्यक्तित्व का रिटायरमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए साफ है कि चेहरा कोई भी सामने आए, सुप्रीमो के तौर पर शरद पवार ही रहेंगे। पवार भी अपने इस्तीफे के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। इतने साल से मैं कई बार पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठा चुका हूँ। कई मौके मिलने के बाद अब मैं और मौका नहीं चाहता। हो सकता है आपको आश्चर्य लगे, लेकिन मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सेवा मुक्त होने का निर्णय लेता हूँ। इसी ऐलान के बाद पार्टी में बवाल मच गया था। पार्टी के कई पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। पवार ऑडिटोरियम से चले गए, लेकिन कार्यकर्ता अड़े रहे। छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता दहाड़े मारकर रोते नजर आए। जयंत पाटिल, जितेंद्र अहवाड़, सुनील तटकरे और नवाब मलिक की दोनों बेटियों समेत तमाम नेता रो रहे थे, लेकिन अजीत पवार बिल्कुल संयमित थे, भविष्य की बात कर रहे थे। पवार साहब अध्यक्ष नहीं मतलब वो पार्टी में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैं, लेकिन पार्टी चलती है सोनिया गांधी के आदेश से। अब अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए पवार साहिब ने सबसे चर्चा करके एक नया नेतृत्व देने की जिम्मेदारी हमें दी है और वो नेतृत्व पवार साहिब के मार्गदर्शन के तहत काम करेगा। सिर्फ ये समझना कि पवार साहिब ही पार्टी हैं, ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है। कल जो पार्टी अध्यक्ष बनेगा वो पवार साहिब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। आपका ये कहना ठीक नहीं है कि साहब आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं है। साहब है ना अपना पर्याय, वो नहीं तो और कौन है? समझ नहीं आता क्या? अब हमें सिर्फ एक नए नेतृत्व के तहत काम करना है। हम सभी को उस नेतृत्व को सपोर्ट करना है। हम जैसे अपने घरों में बुजुर्ग होने पर किसी नए को जिम्मेदारी देते हैं ना, और बुजुर्ग का मार्गदर्शन लेते रहते हैं और काम करते हैं, तो वो कैसा होता है? हम एक परिवार हैं, हम परिवार में ही रहेंगे और पवार साहब परिवार के प्रमुख के तौर पर ही काम करेंगे। इसके खिलाफ तिनका भर भी आशंका मन में मत रखो। आप जो बोल रहे हैं ऐसा मत कीजिए, हम सब एक हैं।
अब हमारा क्या होगा। ऐसे बावला होने की जरूरत नहीं है, ये कभी ना कभी होना था। ये बात वो कल ही बोलने वाले थे, लेकिन कल 1 मई की वज्रमुठ रैली थी और यही खबर सभी मीडिया में दिखाई जा रही थी। और उसके बाद आज 2 तारीख है और आज पवार साहिब ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं के बीच बैठी थी। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें अजित पवार ने चुप करवा दिया। अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता, मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का ते? कठीणच झालं। लेकिन एनसीपी नेताओं का एक धड़क खुलकर बोला और ये साफ कर दिया कि पार्टी में शरद पवार का कोई विकल्प नहीं है। सुबह जो किताब का, उनके पुस्तक का विमोचन था, उस कार्यक्रम में अचानक अपने भाषण में ये बात रखी कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स, खास करके एनसीपी के अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता, सभी की भावना ये है कि उन्होंने अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। अभी हम सब लोग अभी शरद पवार जी के पास जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग, और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। मुझे कोर्ट में भागना पड़ा और वहाँ जो है मैसेज आ गया कि पवार साहब कुछ इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब वो इस्तीफा तो कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को जरूरत है। हम उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी इसी तरह से इस्तीफा बताया, आपको बताया क्या? आपको कमेटी का हिस्सा बनेंगे सर? अरे कमेटी जाने दो, पवार साहब इस्तीफा जो है उनको पीछे लेना पड़ेगा। पवार साहब ने ये घोषणा की, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसको ये निर्णय मान्य है। पवार साहब से हम सब आग्रह कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए। क्या आप लोग लगातार मांग, क्योंकि शरद पवार कुछ कह नहीं रहे, लगातार अजित पवार कह रहे, समय आता है जहाँ पे ये पद छोड़ना पड़ता है, तो दूसरा नया अध्यक्ष, क्या आप लोग मांग करेंगे नए अध्यक्ष को? अजित पवार कह रहे नहीं, हम दूसरे कोई सूचना रखेंगे सबके सामने, लेकिन किसी को भी ये मान्य नहीं। समर्थकों के रोने गिड़गिड़ाने का असर बस इतना हुआ कि शरद पवार ने सोच विचार के लिए 2 से 3 दिन का समय मांग लिया। लेकिन वो तस्वीर भी सबने देखी जब उनकी पत्नी प्रतिभा पवार ने उनके फैसले का समर्थन किया। हालांकि वो भावुक जरूर थी और भावुक होते हुए भी साफ कर दिया कि पवार इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। अब इस तस्वीर में साफ है कि शरद पवार की पत्नी और उनका भतीजा अजित पवार इस्तीफे के समर्थन में है। सुप्रिया सुले चुप है, वहीं सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल इस्तीफे के विरोध में हैं। शरद पवार ने अपने इस्तीफे का संकेत पहले ही दे दिया था। इतना ही नहीं, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 5 दिन पहले 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति में अगले 72 घंटे कश्मकश वाले हैं। शरद पवार का फाइनल फैसला महाराष्ट्र की राजनीति पर तो जबरदस्त असर डालेगा ही, देश की राजनीति भी उससे अछूती नहीं रहने वाली, क्योंकि 2024 से पहले पवार का यह ऐलान पावर का गेम चेंजर साबित हो सकता है। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी में जितनी खलबली मची है, उतनी ही सुगबुगाहट दूसरी पार्टियों में भी है। और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल इस पूरे घटनाक्रम पर टकटकी लगाए बैठे हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों के अंदर बराबर की बेचैनी दिख रही है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक निर्णय आज घेतलेला
शरद पवार के इस्तीफे से केवल एनसीपी के नेता ही सकते में नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और उद्धव गुट भी सन्नाटे में आ गया है। एनसीपी में चल रहे झगड़े की खबर संजय राउत के बयान से फैली थी। जब शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया तो संजय राउत का पहला रिएक्शन हैरान करने वाला था। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा कि इसी तरह बाला साहेब ने भी घटिया राजनीति से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि कैमरे के सामने राउत ने बता दिया कि उद्धव गुट को इस वक्त शरद पवार की सरपरस्ती की कितनी जरूरत है। अब ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। पवार साहब किसी पद पर बैठते इससे बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूँ। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। और एमपीए पर क्या कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस भी उदास दिखी। नाना पटोले ने कहा कि पवार ने आखिरी सांस तक साथ देने का वादा किया था, लेकिन इस्तीफा दे दिया है तो गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। सर, ये तो लगातार संतोष की एक माहौल बन गया था पार्टी के अंदर। अजीत पवार दादा को लेकर बार बार जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, आपको लग रहा है कि उस बात को शांत करने के लिए, उस असंतोष को खत्म करने के लिए इस तरीके का ट्रम्प कार्ड खेला है शरद पवार जी ने? नहीं, उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, उस बारे में हम अभी कोई वक्तव्य करें तो अच्छी बात नहीं है। शरद पवार के इस्तीफे को सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी खेमा इस पर चुप है, घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा है। पवार के इस्तीफे पर देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर कोई दूसरा बीजेपी नेता नहीं बोला। फडणवीस ने कहा कि कुछ कहने से पहले इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। ये शरद पवार का राजनीतिक कद ही है कि उनके नाम पर महाराष्ट्र में राजनीति कर रही हर पार्टी को किसी न किसी रूप में फर्क जरूर पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।